कुछ विभूति ऐसा होते हैं जो कभी मरा नहीं करते। कुछ विभूति ऐसा होते हैं जो कभी मरा नहीं करते, इतिहास में अमर हो जाते हैं। युगों युगों तक उनका गुणगान फैलते रहता है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन करता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसके जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। जैसे कई अनगिनत महान संदेश देने वाले गौतम बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध जिन्होंने समाज से अंधविश्वास कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, जिनके मंत्र से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के ही समय बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने यह भविष्यवाणी की थी कि गौतम बुद्ध या तो एक महान सम्राट बनेंगे या फिर वो एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इनके जन्म के समय ही पंडितों ने भविष्यवाणी कर दिया था कि गौतम बुद्ध या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। गौतम बुद्ध जिन्होंने पूरा विश्व को प्रभावित किया। बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्र पूरा दुनिया में फैला। लोग इनसे प्रभावित हुए। अशोक जैसा राजा बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के बौद्ध के सिद्धांतों को अपनाया। गौतम बुद्ध जिनको ज्ञान प्राप्ति गया के निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को दिन प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद से वे बुद्ध कहलाए। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म जो ना सिर्फ भारत ही बल्कि विदेशों में भी फैला। कई लोग इनसे प्रभावित हुए। मंगोल का जो अंतिम राजा था, जो ताकतवर राजा था, कुबलई खान, वो भी बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जापान तक बौद्ध धर्म फैला। बौद्ध धर्म जिसने समाज के अंधविश्वासों को कहीं भी जगह नहीं दिया, जात पात के भेदभाव को, छुआछूत को एकदम मिटाने का प्रयास किया, वो बौद्ध धर्म का आज हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग गौतम बुद्ध का बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का बचपन से ही मन वैराग्य की ओर था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था। गौतम बुद्ध ने जीवन जीने का संदेश सबको दिया। दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाया सबको। कैसे आप जीवन में मुक्ति पा सकते हैं, कई सारे सिद्धांतों को सबको दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप जितने लोगों से जुड़ेंगे उतना ज्यादा आप दुखी होंगे, क्योंकि आपको सभी के बारे में पता चलेगा। दुख ना सबके जीवन में, कोई ऐसा नहीं है जो सुखी है। गौतम बुद्ध के मन में बचपन से ही दया का भावना था। एक बार गौतम बुद्ध अपने बगीचे में टहल रहे थे। तो जब वो बगीचे में टहल रहे थे तभी आसमान से एक फड़फड़ाता हुआ हंस उनके सामने आकर के गिर गया। गौतम बुद्ध का नजर जब उस हंस पर पड़ा तो उन्होंने देखा कि हंस को तीर लगा हुआ है, हंस घायल है, उससे खून बह रहा है और वो हंस फड़फड़ा रहा है। गौतम बुद्ध ने हंस को उठाया गोदी में, उससे तीर निकाला और उसके दर्द को अनुभव करने के लिए उन्होंने उसी तीर को अपने हाथों में चुभा कर देखा। जैसे तीर उनके हाथ में चुभा, वो रोने लगे, आंख से आंसू बाहर आने लगे। गौतम बुद्ध को पता चला कि इस हंस को कितना दर्द हो रहा होगा। गौतम बुद्ध दूसरे के दुखों को अपना दुख समझते थे। गौतम बुद्ध दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते थे। गौतम बुद्ध जब छोटे थे, बचपन में ही पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जब वे बड़े होंगे तो या तो राजा बनेंगे या सन्यासी। इस कारण इनके पिता ने गौतम बुद्ध को रहने के लिए एक अलग से महल बनवा दिया। उनके आसपास कोई भी ऐसा वस्तु या ऐसे व्यक्ति को नहीं रहने दिया जिससे गौतम बुद्ध प्रभावित हो और सन्यासी बने। लेकिन कहते हैं ना, होता वही है
जो लिखा होता है। गौतम बुद्ध का मन एक दिन अपने महल से बाहर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाने के लिए हुआ। गौतम बुद्ध ने अपने पिता से आज्ञा मांगी और पिता ने आज्ञा दे दिया। गौतम बुद्ध अपने रथ पर बैठ करके अपने महल से घूमने के लिए बाहर निकले, साथ में सारथी जा रहा था। गौतम बुद्ध जब रास्ता से जा रहे थे तभी उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति देखा। गौतम बुद्ध आज तक कभी किसी वृद्ध को देखे ही नहीं थे, क्योंकि ये महल में ऐसे रहते थे जहां पे ऐसा कोई भी चीज या वस्तु या व्यक्ति ना हो। गौतम बुद्ध को जब पहली बार कोई वृद्ध व्यक्ति दिखा तो गौतम बुद्ध अपने सारथी से पूछते हैं, ये कौन है? सारथी जवाब दिया कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है, अधिक उम्र हो जाने के कारण इसका शरीर ऐसा हो गया है और ये डंटे के सहारे चल रहा है। गौतम बुद्ध ने पूछा, तो क्या ये हमारे साथ भी होगा? सारथी ने जवाब दिया, हाँ, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको एक दिन वृद्ध होना है। एक दिन सबका शरीर इसी अवस्था में आता है। गौतम बुद्ध इससे बड़े प्रभावित हुए। सारथी को जवाब दिया कि अभी वापस महल चलो, और सारथी महल आ गया। दूसरी बार गौतम बुद्ध जब घर से बाहर भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें एक रोगी दिखा। गौतम बुद्ध ने फिर सारथी से सवाल किया कि यह कौन है? सारथी ने जवाब दिया, यह रोगी है, बीमार होने के कारण जोर जोर से सांस ले रहा है, इसका पेट फूल गया है, इसके बाहें सूख गई है, शरीर से एकदम कमजोर पड़ गया है। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या बीमारी सबको आती है? सारथी जवाब दिया, हाँ, चाहे कोई राजा हो या कोई बहुत बड़ा पंडित हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आम आदमी हो, बीमारी सबको आता है और एक न एक दिन सब कोई बीमार पड़ता है। गौतम बुद्ध फिर से बड़े विचलित हुए, अंदर से दुखी महसूस कर रहे थे। वापस वो महल आ गए। तीसरी बार जब गौतम बुद्ध भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने रास्ते में एक अर्थी दिखा। अर्थी को 4 लोग कंधा दे के ले जा रहे थे। उनके परिवार वाले, सगे संबंधी सब छाती पीट पीट करके रो रहे थे। गौतम बुद्ध ये देख करके बड़े विचलित हुए, अंदर से बड़ा हर्ट हुआ उनको, उनका मन अंदर से गदगद हो गया और गौतम बुद्ध इमोशनल होकर के, दुखी होकर के वापस महल चले जाते हैं। गौतम बुद्ध चौथी बार जब भ्रमण के लिए निकलते हैं, ये चौथी बार का घटना है, जब वो चौथी बार भ्रमण के लिए निकलते हैं तो इस बार उन्हें रास्ते में एक सन्यासी दिखता है। सन्यासी जो अपने घर को त्याग चुका था, जिसका किसी से कोई मोह माया नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, एकदम खुश था, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था, जी रहा था। गौतम बुद्ध जब उसको देखते हैं तो बड़ा प्रभावित होते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसे जीवन का क्या लाभ जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ऐसा शरीर का क्या फायदा जो एक दिन आपका साथ छोड़ देगा, और ऐसे स्वास्थ्य का क्या जो एक दिन नीचे गिर जाएगा। गौतम बुद्ध मन ही मन सोचने लगे कि इससे अच्छा तो वो सन्यासी है जिसको कोई लेना देना नहीं है, एकदम खुश है। और गौतम बुद्ध यही निश्चय कर लेते हैं कि उनको जो है एक सन्यासी बनना है। यही घटना गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण बना। यही वो 4 घटना है जिसके कारण गौतम बुद्ध अपने घर परिवार को छोड़ करके वैराग्य की ओर निकल जाते हैं, दुनिया को समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। गौतम बुद्ध दुखों से छुटकारा पाने के 4 बहुत बढ़िया प्रिंसिपल दिए हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है कि कैसे आप दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिया है। अब वो 4 प्रिंसिपल क्या है, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। दुख से छुटकारा पाने का उनका 4 बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है दुख। दुख का जो मुख्य कारण है वो है जन्म। इस संसार में सभी कोई दुखी है, जिसका जन्म हुआ है इस संसार में वह दुखी है। तो दुख का जो मेन कारण है वो है जन्म। दूसरा प्रिंसिपल है दुख समुदाय। दुख का जो मुख्य कारण है, आदमी दुखी क्यों होता है, दुखी होने का जो मेन कारण है वो है आपका लालसा। लालसा यानी लालच। लालच ही है जो व्यक्ति को दुखी बनाता है। किसी चीज को पाने का चाहत जब वो पूरा ना हो तो व्यक्ति दुखी हो जाता है।
लालसा और मन के इच्छा दोनों मिलकर के आदमी को मृत्यु और जीवन के चक्र में फंसा देते हैं। तीसरा जो उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है वो है दुख निरोध। अगर आप अपने अंदर से सभी इच्छाओं को त्याग देते हैं, अगर मन से सभी लालच को बाहर निकाल देते हैं, तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है वो है दुख निरोध मार्ग। यानी कि संसार से जो आपका सबसे पसंदीदा वस्तु है, आपका जो सबसे प्रिय वस्तु है, उसको त्यागना ही दुख का नष्ट होने का मेन कारण है। अगर आप अपने पसंदीदा वस्तु को त्याग देते हैं तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे अगर आप अपने पसंदीदा वस्तु को त्याग देते हैं, अपने प्रिय वस्तु को त्याग देते हैं, आपके मन से मोह माया हट जाता है। ये थे गौतम बुद्ध के दुख से छुटकारा पाने का 4 मेन प्रिंसिपल। अगर आप गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो ये आपके लाइफ में बहुत मदद करता है।